हम लोग झारखंडी हैं, हम लोग झारखंड का बेटा है, किसी से डरना नहीं बच्चे। दारू और मुर्गा लो, खाओ और तुम जानो मत, तुमको जानने से कोई फायदा है नहीं। इसीलिए करके हम लोग देख रहे हैं 2 साल से जयराम महतो जब आया है विचार लेकर के, तो जयराम महतो के विचार में टोटल लोग हम लोग उतर गए हैं। देखिए, ये जो महापंचायत हो रहा है, ये संदेश है कि जो 2024 है उसका आगमन हो चुका है और उसके साथ ही अब जो यहाँ की राजनीति से उसमें जयराम महतो का भी आगमन हो चुका है। चाहे चंदा करना पड़े, खून का चंदा करना पड़े, पानी का चंदा करना पड़े, अन्न का चंदा करना, धन का चंदा करना पड़े, युवाओं को जगाना पड़े, जेबी कैसे इस बार आ रही है। मोदी जी ने नहीं सोचा, वो अब जयराम दादा सोच रहे, टाइगर भाई सोच रहे हैं कि अपने माटी मानुष का सवाल है, अपने रोजी रोजगार का सवाल है, अपने शिक्षा का सवाल है। ऐसे सिचुएशन में अब जयराम दा के हाथों को मजबूत करें, जेबीकेएसएस के हाथों को मजबूत करें और 2024 में टाइगर जयराम महतो को संसद बनाने का काम कीजिए। वो दिल्ली में जाके इसी तरह तारने का काम करेंगे। हजारीबाग के ही सिंदूर में, जो कि यहाँ हवाई अड्डा के नाम से है, इस मैदान में जेबीकेएसएस का एक महाजुटान हुआ है, महापंचायत हुआ है। इसमें जो है सो लगभग झारखंड के सभी जिले जैसे चतरा, गढ़वा, पलामू, कोडरमा, गिरिडीह, लगभग सारे लोग वहाँ से आए हैं। बस में भर के लोग आए हैं और ये महापंचायत में आज आके शामिल हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जैसे लोगों की भीड़ है और लोग इसमें शामिल हैं, काफी उत्साहित हैं। आइए लोगों से बात करते हैं। देखिए, ये जो महापंचायत हो रहा है, ये संदेश है कि जो 2024 है उसका आगमन हो चुका है और उसके साथ ही अब जो यहाँ की राजनीति से उसमें जयराम महतो का भी आगमन हो चुका है। तो आज ये यहाँ से महापंचायत से ये आगाज हुआ है कि यहाँ के जो युवा है, नौजवान है, जो माई माटी के मूलवासी है, वो राजनीति जो सत्ता है उसमें आने की तैयारी कर रहे हैं। पर 24 जो आज का महापंचायत था, तो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको जानकारी चलता था, तो वही जानकारी मुझे भी मिला था, जिसके वजह से अपने टीम के साथ, अपने पंचायत के टीम के साथ आए हैं और जहाँ जहाँ सभा होता है जयराम दा का हम जाने का काम करते हैं। जहाँ तक होता है मेरे अंदर जो विचारधारा है वो भी किसी को बताते हैं और जगाते हैं और जयराम दा का विचारधारा घर घर तक हम पहुँचाते हैं। हम रामगढ़ जिला से आए हैं, गोला प्रखंड से हूँ मैं, और रिजवान भैया का भाषण जो है बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ में जयराम भैया का भाषण भी बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों का विचारधारा एकदम सबसे हटके है। अभी जो भाषण दे रहे हैं मंच पे हमारे रिजवान भैया जी, वो एक साथ बैठ के भी इसी तरह भाषण बात करने का बात करते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग झारखंडी हैं, हम लोग झारखंड का बेटा है, किसी से डरना नहीं बच्चे। इसीलिए कहीं भी जाइए सर उठा के एकदम बात कीजिए और सर उठा के बात कीजिए और किसी से डरना नहीं है। और 2024 में टाइगर जयराम महतो को संसद बनाने का काम कीजिए। वो दिल्ली में जाके इसी तरह तारने का काम करेंगे, इसी तरह आवाज उठा के बात करने का काम करेंगे। इतना सालों में इतना नेता आए हैं, इतना सांसद आए हैं, किसी ने अपना झारखंड के हित के बारे में दिल्ली में बात करने का काम नहीं किया। लेकिन हमारे जयराम भैया जी दिल्ली में जाके इसी तरह बात करने का हिम्मत रखते हैं और क्षमता रखते हैं। और ये जो दिख रहा है ना, रिजवान भैया भी इसी तरह दिल्ली में जाके टाइगर के जैसा तहरने का काम करेंगे और झारखंड के हित के बारे में बात करने का काम करेंगे। सबसे पहले आपको जोहार, आपके चैनल को जोहार। और इस महापंचायत जुटान से यही होगा कि हम लोग अपना रूपरेखा बदलने के लिए आए हुए हैं और जो हम लोग का झारखंड में जो चल रहा है उसको दिशा को बदलने के लिए आए हुए हैं। इतना ठंड में भी देख रहे कितना ठंड है, फिर भी हम लोग यहाँ पे आए हैं जो कि सबको हर लेडीज आगे आए और बढ़ चढ़ के भाग ले और हम लोग को दिशा और दशा दोनों को चेंज करने के लिए आए हुए हैं। हम रामगढ़ से चल के आए हुए हैं और हम सेंट्रल लेवल के सचिव हैं अनुपम देवी। मोदी जी ने नहीं सोचा, वो अब जयराम दादा सोच रहे, टाइगर भाई सोच रहे हैं। तो हम सबके आगे वाले बच्चे और हमारे लिए अच्छा ही होगा, भविष्य सुधारेगा। जिला हजारीबाग रिटवा गांव पड़ता है।
आज हम लोग 24 साल से देखते आ रहे हैं, जितना भी आया सब ठगने का काम किया। आज तक कोई किसी ने बताया नहीं कि आपका नुकसान क्या है, फायदा क्या है, आपको कहाँ वोट देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। आज तक कोई किसी ने नहीं बताया। आज तक यही बताया लोग, दारू और मुर्गा लो, खाओ और तुम जानो मत, तुमको जानने से कोई फायदा है नहीं। इसीलिए करके हम लोग देख रहे हैं 2 साल से जयराम महतो जब आया है विचार लेकर के, तो जयराम महतो के विचार में टोटल लोग हम लोग उतरे हैं और आज आए हैं बदलाव की तरफ। हम आए हैं बनासो पंचायत विष्णुगढ़ प्रखंड से। नाम मेरा जीतन महतो है। मैं जयराम दादा को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जिस टाइप के रामायण में एगो गरुड़, वो जान रहे थे कि रावण के साथ हम टकराने नहीं सकेंगे, मौत मेरी फाइनल है, फिर भी उन्होंने रावण के साथ जब सीता माँ को हरण करके उजा रहे थे, तो एक पंछी होने के नाते वो गरुड़, जो हम लोग देहाती में गिद्ध कहते हैं, वो टकरा गए, हिम्मत लगा दिए। उस टाइप के जयराम दा के लिए हम लोग तमाम लड़के या बुद्धिजीवी वर्ग के सभी उनके प्रति समर्पित है। चाहे जितना भी तन बल धन लगाना भी पड़े, हम लोग लगाने के लिए तैयार हैं। हम जमुआ विधानसभा क्षेत्र के प्रथम विधायक स्वर्गीय टिकैत इंद्र नारायण सिंह के भतीजा शैलेश प्रसाद सिंह है, और टिकैत उमराव सिंह का भी बलिदान इस झारखंड प्रदेश के लिए हुआ है और सैकड़ों बलिदानियों के लिए हुआ है। लेकिन जो माहौल क्रिएट हुआ है, हम लोग ये भी किस्से से जुड़े हुए हैं कि इस बार युवा सत्ता परिवर्तन करेगी और झारखंड में जो भी बातें जेबी कैसे से जो एजेंडा अभी तक आया है वो युवा बदल देंगे, ऐसा महसूस हो रहा है। और हम लोग गिरिडीह जिला के रहने वाले हैं, हम लोग जेबी कैसे जयराम महतो के साथ तन मन और धन के साथ हैं। चाहे चंदा करना पड़े, खून का चंदा करना पड़े, पानी का चंदा करना पड़े, अन्न का चंदा करना, धन का चंदा करना पड़े, युवाओं को जगाना पड़े, जेबी कैसे इस बार आ रही है। मेरा नाम सैफ आलम उर्फ सरफुद्दीन अंसारी, गांडे विधानसभा, गिरिडीह जिला। आज देखिए लोगों का एक जन सैलाब ये साफ संदेश दे रहा है, ये आने वाली परिवर्तन की आहट है। आने वाला लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने जा रहा है, आने वाला विधानसभा चुनाव जो 2024 के एंड में होने जा रहा है, वो परिवर्तन की आहट है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जन सैलाब इस बात को साबित करता है कि परिवर्तन की नींव रखी जा चुकी है। और आप जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, आप देख लेंगे अपने हक अधिकार की बात लोग मांग रहे हैं, और आने वाले समय में लोग अपनी बातों को और मुखर से रखेंगे। हम सारे लोगों से आह्वान करेंगे कि अपने माटी मानुष का सवाल है, अपने रोजी रोजगार का सवाल है, अपने शिक्षा का सवाल है। ऐसे सिचुएशन में आप जयराम दा के हाथों को मजबूत करें, JBKSS के हाथों को मजबूत करें। ये स्थानीयता की बात करते हैं, ये नियोजन नीति की बात करते हैं, ये बेरोजगार को रोजगार देने की बात करते हैं, ये पलायन को रोकने की बात करते हैं। युवाओं को और क्या चाहिए और आम जनों को और क्या चाहिए? अगर हमें रोजी रोजगार मिल जाएगा तो यकीनन हमारा देश तरक्की करेगा, हम तरक्की करेंगे। तो सारे लोगों से आह्वान है कि जयराम दा के हाथों को मजबूत करें। हम झारखंड आंदोलनकारी, मेरा चचा खुद झारखंड आंदोलन में शहीद हुए हैं, झारखंड आंदोलन में मेरे चाचा शहीद हुए हैं। तो हम यही एक बात बोलना चाहते हैं कि जब ये आंदोलन जब किए तो हम लोग को काम मिला। तो हम यही एक बात हम बोलना चाहते हैं कि जब जयराम महतो जब आए हैं, हम एक चीज जयराम महतो एक ही बात बोलना चाहते हैं कि सबसे पहली बात है कि हमारे हजारीबाग क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र जितना भी है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कमी है। उसमें शिक्षा के क्षेत्र में जो आदमी को जोड़ने का काम करें। पहली बात है शिक्षा, जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक क्रांति नहीं होगी। हम यही एक बात बोलते हैं कि जब तक शिक्षा नहीं तब तक क्रांति नहीं। मेरा बात यही है, जब शिक्षा होगी तो क्रांति होगी। तो हम लोग ये ढोले चल रहे हैं। मेरा गाँव बलग मक्का हुआ, मेरा गांव से ये मेरा जिला हुआ हजारीबाग। या पूछिए हजारीबाग जिला में सबसे ज्यादा शहीद होने वाला गांव मेरा बलगमक्का, मेरे एक ही गांव है। ये गांव से 7 को शहीद, विष्णुगढ़ प्रखंड बलगमक्का गांव, जो जयराम महतो ही बोलते हैं विष्णुगढ़ प्रखंड बलगमक्का गांव से 7 को मुंडी किया। हम वही बोल रहे हैं, उसका शहीद घर से हम आए हैं। देखिए
पारंपरिक हथियार से आए हैं। हम यही बात बोलते हैं, सबसे पहले जयराम महतो का एक ही बात बोलते हैं, कम से कम शिक्षा के स्तर में गांव के लोगों को जोड़िए। ITI के स्टूडेंट लोग हैं, हम लोग को मोदी सरकार ठग रहा है और राज्य सरकार भी ठग रहा है। हम लोग को बहुत उम्मीद था, 2018 में असिस्टेंट लोको पायलट का बहाली आया था, उसके बाद से 6 साल इंतजार करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लॉलीपॉप के रूप में मात्र 5,596 पोस्ट के लिए निकाला। आप जान सकते हैं पूरे भारत में ITI, डिप्लोमा, बीटेक, इतना लाखों के स्टूडेंट में लोग पढ़ाई कर रहा है और 6 साल के बाद भारतीय सरकार जो मोदी सरकार है मात्र 5,500 का पोस्ट निकाला। आप ही बताइए, इस न्यूज के माध्यम से हर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि हम युवा बेरोजगार कहां जाएं और आपके घर के परिवार के जितने भी बाल बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि बीजेपी के बाल बच्चा लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता लोग अपने बाल बच्चा को नहीं पढ़ा रहे हैं, बीटेक डिप्लोमा नहीं करा रहे, सबके बच्चा को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका बेटा क्या सिर्फ डिग्री लेकर के रहेगा कि रोजगार के लिए कहाँ जाएगा, हम ये पूछना चाहते हैं। जो महाजुटान है, इससे कितनी आशा है आपको? देखिए, इस महाजुटान से तो मुझे बहुत उम्मीद है और आशा विश्वास है। मैं इस टाइगर जयराम के एक सिपाही के रूप में काम करना चाहता हूं और अपने जीवन को समर्पित कर दूंगा, क्योंकि राजनीतिक में सिर्फ और सिर्फ 50 साल 70 साल ये रूढ़िवादी जो परंपरा है उसको हम लोग टाइगर दादा के माध्यम से, इनके विचारों के माध्यम से सदन में एक आवाज गुंजाना चाहते हैं कि जो वंशवाद की राजनीति है उस पर टूटना चाहिए और राजनीति में भी एक ऐसा नियम लागू हो जो सिर्फ 50 साल 60 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि रोजगार के लिए एक नियम है। हम एक बेरोजगार युवा हैं, हमें नौकरी के फॉर्म भरने के लिए 18 साल होगा तभी हम कोई फॉर्म भर सकते हैं। 30 साल 35 साल के बाद उम्र एक्सपायर हो जाता है, तो नेताओं के लिए लास्ट उम्र सीमा क्यों नहीं है? उसे भी तो 50 साल के बाद चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हम डाड़ी प्रखंड हजारीबाग जिला के आए हुए हैं, डाड़ी प्रखंड से, रबोत पंचायत से, कपिल देव महतो नाम हुआ। अभी आप देखिए, हमारे दिसुम गुरु शिबू सोरेन जो है राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के पिताजी हैं, अभी उनका कुछ ही दिन पहले 80 वर्ष उनका जन्म तिथि मनाया गया। अब सोचिए, वो 80 साल के हैं, उनको राज्यसभा सदस्य का क्या जरूरत है? जेएमएम के बहुत सारे कार्यकर्ता झंडा डोलने वाले हैं, उसको मौका मिलना चाहिए कि नहीं? एक सीट तो खा गया, एक सीट खाया कि नहीं? अगर उससे एक संसद तो तैयार होता। उसी तरह हम लोग बेरोजगार को सिर्फ ठगने का काम कर रहा है, इसीलिए हम लोग इस बार सिर्फ नवयुवकों को सदन भेजने का काम करेंगे। कितने उत्साहित हैं आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है कि क्योंकि हर गांव से जागरूकता फैल रहा है सर, और जहां तक जो आदमी जो जागरूकता नहीं है सर, वो हम लोग फैलाने का काम करेंगे और घर घर तक हम लोग जाएंगे और सबके हम लोग जागरूकता करेंगे और हम लोग हर गांव में, हर घर में जाके इसको जेबी केसेस के बारे में समझाएंगे कि हम लोग गांव का ही और अपना ही क्षेत्र की नेता चुने, ताकि बाहरी आदमी ना हम लोग को करस करे और हम लोग का साथ विरोधी ना करे। मेरा विनोद कुमार नाम है, बड़का प्रखंड से है। हम लोग सभी चंदा अपने सब अपना सहयोग राशि दिए, कोई 200 दिया, कोई 500 दिया, हम लोग भाड़ा करके अपने गाड़ी से बुक करके लाए गए हैं। जयराम महतो को जिताना 2024 में, पूरा 2024 में तैयार है उसके साथ। का नाम जयराम है, तो मैं कौन हूं? जयराम महतो की जिताना है 2024 में और मेरा नाम सुरेश कुमार महतो है। The followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in